Good morning to all of you. You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज 12th आर्ट 7 में हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 13 मई 20 को हम ये दो टॉपिक लेके चलेंगे। पहले टॉपिक का नाम रहेगा डिस्कस द पिक्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम बर्नियर्स अकाउंट। उसके अलावा दूसरे टॉपिक का नाम होगा स्लेवरी विच वाज प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता। इसके अंदर हम इसे शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के आसपास 15% लोग जो थे वो शहरों के अंदर निवास करते थे। ये शहरी जनसंख्या का जो निवास, इस तरीके का जो निवास था वह पश्चिमी यूरोप की पहचान को दर्शाता था। लेकिन बर्नियर ने मुग़ल शासन के विषय में, उसके दरबार के विषय में अलग ही जानकारी पेश की है। उनका मानना ये था कि शहरों का विकास उसी जगह पे देखने को मिलता था जहाँ राज दरबार चाहता था कि वह विकास कर पाए। यानी अगर दरबार चाहे या राजा चाहे तो ही कोई शहर विकास कर सकता था। इस तरह के बहुत से शहर और कस्बे अस्तित्व में आए जो इम्पीरियल कोर्ट से काफ़ी हद तक उन्हें सह मिलती थी। या तो वो इम्पीरियल कोर्ट चाहता या राज दरबार चाहता तो वो विकसित होते, राज दरबार नहीं चाहता तो वो नष्ट हो जाते। बहुत से ट्रैवलर्स आए, उन्होंने अपने विभिन्न तरह के लेख लिखे। उनमें से बर्नियर भी एक इसी तरह का लेखक रहा है। उसने भी दिल्ली, मथुरा, कश्मीर, सूरत, मसूलीपट्टनम और गोलकोंडा जैसे शहरों के विषय में बताया है। वहाँ पर होने वाली प्रमुख औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का जिक्र किया है। औद्योगिक व्यापार का जिक्र यहाँ पे किया है। बहुत से व्यापारियों का किस तरीके से व्यापार एक शहर का दूसरे शहर से जुड़ा हुआ था उसके बारे में बताया है। इसके अलावा समूह के अंदर महाजनों के द्वारा पश्चिमी एशिया के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से व्यापार करते थे वो बताया गया है, जिन्हें यहाँ पर सेठ के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आगे बता रखा है कि मर्चेंट कम्युनिटी के जो चीफ होते थे उन्हें नगरा सेठ कहा जाता था। और इसके अलावा और भी इस तरह की व्यापारिक कार्य होते थे, जैसे म्यूजिशियंस का है, आर्किटेक्ट का है, पेंटर का है, लॉयर का है, कैलीग्राफी का है। उसके अलावा इब्न बतूता ने जो स्लेवरी सिस्टम के विषय में ये बताया है। इब्न बतूता बोलते हैं कि उस समय पर बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर दास प्रथा विद्यमान होती थी। दिल्ली सल्तनत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर बड़ी संख्या में दरबार में दास काम करते थे। और इसके अंदर ज़्यादातर जो दास होते थे वो जोर ज़बरदस्ती उन्हें इस काम में लगाया गया था। बहुत से लोगों के द्वारा अपने बच्चों तक को दास के रूप में बेच दिया जाता था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। इसके अलावा कुछ दास एक गिफ्ट के तौर पर भी एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। जब भी कोई इब्न बतूता, जैसे इब्न बतूता ने अपना खुद का उदाहरण भी दिया है, इब्न बतूता उससे मिलने गया तो उसने बहुत से घोड़े और कुछ दास और ऊँट सुल्तान को एज ए गिफ्ट प्रदान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को एक बहुत ही बड़ा शासक समझता था। उसके अपने दरबार के अंदर 200 दास नसरुद्दीन नाम के एक विद्वान को उसके द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके अलावा महिलाओं को भी दास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो ज़्यादातर धनवान लोगों के घरों के अंदर कार्य करती थी। इस तरह की औरतें सुल्तान को विभिन्न तरह की सूचनाओं की जानकारी साझा करती थी और कुछ घरेलू काम के लिए भी इस्तेमाल में होती थी। धन्यवाद।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.